देखें द पल्स, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। अगर आप किसी बर्तन में पानी डालते चले जाएं लेकिन उसमें कहीं सुराख हो तो वो शायद कभी भर नहीं सकेगा। पाकिस्तान का भी ये हाल है। जितनी पाकिस्तान में करप्शन है, हम जो मर्जी कर लें, कभी भी खुशहाली पाकिस्तान में आ ही नहीं सकती। दुनिया भर का इंडेक्स जब भी आप उठाकर देखें, हर साल का आता है, कौन सा मुल्क कितना तरक्की याफ्ता है, कितनी वहां पर खुशहाली है, वहां के लोग कितने खुश हैं, कितने मुतमईन हैं, कितनी अच्छी फलाही रियासत है। वहां पर करप्शन का आपको इंडेक्स उतना नीचे नजर आएगा, यानी वहां करप्शन आपको कम तरीन सतह पर नजर आएगी। जितना मुल्क आगे है, करप्शन उतनी कम है। ये दोनों चीजें हमें बिल्कुल वाज़ेह नजर आती हैं। जैसे जैसे करप्शन बढ़ती है, उस मुल्क की तरक्की की रफ्तार, मुराद ये कि वहां पर खुशहाली, आम आदमी की खुशहाली नीचे नजर आती है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बड़ी मिसाल दी जाती है, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस नजर आती है। हमारे यहां जिसने भी लोगों के साथ ताल्लुक रखना है, वो उतना ही ज्यादा हमें महकमा करप्ट नजर आता है। जब भी करप्शन का इंडेक्स आता है तो पुलिस का महकमा आपको लाजमी वहां पर नजर आएगा। अब हालिया जरा सुनिए वाकयात। सुपरिटेंडेंट जेल गुजरावाला अजहर नवीद चीमा साहब एंटी करप्शन गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार कर लिया इनको एंटी करप्शन ने। अब मुझे बताइए कि पुलिस क्या क्या करती है। उसमें 22 करोड़ क्या गबन, यह भी पता लगा कि पुलिस के अपने ट्रेनिंग सेंटर में यह सब कुछ हो रहा था, जिसकी के डिटेल्स भी सामने आ गई हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं। और इसी तरह 4 पुलिस एहलकारों पर 1 लाख रुपए करप्शन का इल्जाम है। यानी कांस्टेबल लेवल के हैं तो 1 लाख कर रहे हैं, ऊपर जाते जाएंगे तो बात करोड़ों में आ जाएगी। इसी तरह बढ़ते बढ़ते आगे काम चलता चला जाएगा। अब हुआ यह है कि इसमें कई पुलिस एहलकार मुलव्वस पाए गए हैं। साबिक कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग महबूब असलम समेत 9 पुलिस अफसरान मुलव्वस हैं और 22 करोड़ की करप्शन का इल्जाम है। इसमें जाली बिल्स और जाली इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स इस्तेमाल की गई। इंक्वायरी में करप्शन साबित हुई। मजीद कार्रवाई के लिए मामला एंटी करप्शन को भिजवाया गया है। ठेका जात समेत दीगर मंसूबों में 2 साल के दौरान 22 करोड़ रुपए से ज्यादा की करप्शन हुई है। मेरे साथ हैं हमाद असलम साहब, साफी हैं, एंकर पर्सन, तज्जियाकार, कॉलम नवीस, दानिश्वर हैं, तहमीना शेख एंकर पर्सन, साफी, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम करती हैं क्राइम के हवाले से। हमाद, ये जो मैंने मिसालें दी हैं चंद एक पुलिस कांस्टेबल वाली मिसाल कि जी वो लाख की 4 लोग मिलकर करप्शन कर रहे थे, यानी वो क्या कहते हैं, हिस्सा बकदर जुस्सा, यहां पर पुलिस में यही चलता है। ये तो बहुत ही छोटी बात है। ये तो 20 उंगलियां इनकी घी में है और वर्दी का रौब है और दबदबा है। और किसी जो बड़े रैंक वाले हैं उनका औहदों का कमाल है कि वो अपने लेवल पर जाकर फुजूल करते हैं और करप्शन के इल्जाम भी आस्ता आस्ता दुरुस्त साबित होते हुए नजर आते हैं। और ये कहानी सच साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसकी इंक्वायरी कोई छोटा मोटे रैंक का ऑफिसर नहीं बल्कि एक एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान की सरबराही में ये सारी इंक्वायरी मुकम्मल की गई है। सबसे पहले मैं बड़े अफसर से शुरू होऊंगा, क्योंकि जब हम नहाते हैं ना तो बालों में जो मैल जमी होती है शैम्पू लगाते हैं सर पे, और सफाई करते हैं सर से और फिर नीचे तक सफाई होती है। बहुत खूब। तो पहले तो हम रगड़ा लगाएंगे। अब इनको जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं जिनका नाम डीआईजी महबूब लीला है, ये कमांडेंट चूंग ट्रेनिंग कॉलेज में कमांडेंट की सीट पे मौजूद थे और इनके दौर में जो करप्शन के इल्जामात हैं वो एक डीआईजी रैंक जो नए आने वाले कमांडेंट थे, उन्होंने ये ऑडिट से पहले ये एतराज उठाया कि मेरे तक इतलात मौजूद थी कि यहाँ पर पैसों का खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। तो नए आने वाले ने अपनी जो होती है ना बेइज्जती और उन पे इल्जाम ना लगे, तो उन्होंने फौरी तौर पर एक खत लिख दिया आईजी पंजाब को कि यहाँ पर ये कुछ हो रहा है, तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, जो जाने वाला है, जो उसने किया है वो उसका जिम्मेदार है, लिहाजा इसकी इंक्वायरी की जाए। तो आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने बाकायदा तौर पर इंक्वायरी स्टार्ट करवा दी और ये अंदर खाते सारी इंक्वायरी मुकम्मल भी हो गई है और तमाम तर तफसीलात भी सामने आ गई हैं। 16 करोड़ 90 लाख तरबीती फीस जो है पैरा की और कस्टम की मद में 3 करोड़ 10 लाख खाने और कंटीन की इनकम की मद में खुर्द-बुर्द किए गए। इंक्वायरी रिपोर्ट में मजीद ये भी सामने आता है कि 31 लाख स्टेशनरी और कंप्यूटर स्टेशनरी, 90 लाख फर्नीचर और मशीनरी की मद में गबन किया गया, चाय काफी के 2.5 लाख, ट्रांसपोर्ट 27 लाख, बिल्डिंग की मद में 10 लाख की खुर्द-बुर्द की गई।
इंक्वायरी जो कमेटी की जानिब से ठेकेदार यासिर और अकाउंटेंट शहबाज खालिद पर फौजदारी के तहत मुकदमे की सिफारिश भी कर दी गई है। इंक्वायरी रिपोर्ट में मजीद संगीन जो इल्जाम है वो भी लगाए जा रहे हैं और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये जो इल्जाम हैं ये इस कदर सच साबित हो रहे हैं कि तमाम तर बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए हैं और सबका मौकफ भी कहीं ना कहीं जाकर एक जैसा हो जाता है। संगीन और बद इंतजामी पर डीआईजी महबूब असलम लीला, डीएसपी शाहिद जावेद और अकाउंटेंट खालिद के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी की सिफारिश करने के हवाले से इंक्वायरी रिपोर्ट ने सिफारिश कर दी है। बोगस बिलों पर दस्तखत और बोगस इंदराज पर इंस्पेक्टर मोहम्मद असगर, मखदूम हुसैन, इशफाक अहमद, शौकत तालुक, सब इंस्पेक्टर जो इसरार अहमद हैं, खालिद उस्मान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की भी सिफारिश की गई है। ये तमाम तर नाम जो है ये सारे इस दलदल में शामिल हैं जो करप्शन में मुलविस थे। मातहत अफसरान में एडमिन स्टोर इंचार्ज और स्टेशनरी क्लर्क में दीगर ओहदों पर इंक्वायरी की अवस्था में तैनात रहे हैं। ठेकेदार, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि पता हो कि कौन क्या बनता था और क्या काम कर रहा था और सब डीआईजी महबूब लीला के मातहत थे। बिल्कुल ठीक, मनपसंद था। अच्छा हमाद, आपने तो पूरी खबर बड़े अच्छे तरीके से सारों के सामने रख दी कि कोई भी इससे बचा नहीं हुआ था, सारे मिलकर खा रहे थे और ये ट्रेनिंग थी। तहमीना जब ट्रेनिंग सेंटर में हो रहा है तो ये ट्रेनिंग दी जा रही है पुलिस वालों को, जहां से ट्रेन करना है कि वहां पर फूड में भी खा जाओ, कोई और ठेका भी आ रहा है कि खुराक का ज़ाहिर है वहां ट्रेनिंग हो रही है, उनकी खुराक आ रही है तो वो ठेके में खा जाओ। ज़ाहिर ये करते होंगे कि अच्छा इतनी खुराक का हमने आना है, इतना आटा खरीदना है, इतनी चीनी आनी है, जो भी चीजें आ रही हैं तुम कितने की दे रहे हो, उसमें हमारा शेयर कितना है। 100 रुपए की चीज 110 की दे दो, 10 रुपए हमें बीच में से दे देना, तुमने बिल बनाना है, हमने बस साइन करना है, यही हो रहा होगा। तो यहां पर इतनी करप्शन ये इसी लेवल पर है। जिस तरह अभी ये अनवर ज़ईद चीमा साहब सुपरिटेंडेंट जेल, ये सुनते हैं हम जेल में तकिए का रेट होता है, मुलाकात का रेट होता है, फोन कॉल का रेट होता है, कोई भी चीज चाहिए वो जेल में मिल जाती है। तो यहां हर सतह पर पुलिस में हर जगह खाया जा रहा है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, जैसे कि अभी हमाद असलम साहब ने बड़ी डिटेल के साथ खबर पर रोशनी डाली और बाकायदा जो जो लोग इसमें मुलव्विस थे मेन उनके चीदा चीदा नाम भी बताए। मैं इस पर बात भी करना चाहूंगी कि देखें, बात हम कर लें जेल की, बात हम कर लें थाने की, बात हम कर लें किसी ट्रेनिंग सेंटर की, या पुलिस से हटकर हम किसी और इदारे की बात कर लें, तहमीना शेख ये अलल ऐलान ओपनली बात करती है कि एक शख्स करप्शन कभी नहीं करता। करप्शन जब होती है तो ऊपर से नीचे तक डिवाइड होती है। जो आपका वो बंदा होगा फाइल लेके जाने वाला, वो अपना हिस्सा रखेगा, अंदर बैठा हुआ मैनेजर अपना हिस्सा रखेगा, अकाउंट्स में आने वाला बंदा अपना हिस्सा रखेगा, और करते कराते वो जो लाखों करोड़ों की जो करप्शन की होती है उसमें से हर शख्स अपना अपना हिस्सा रख लेता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर एक चेन की बात करें और उस चेन के मुताबिक चला जाए तो चेन में से अगर एक पॉइंट बीच में से डिस्टर्ब हो जाए तो वो चेन चल नहीं पाती है, बात बाहर निकल आती है। एक्चुअली जब लाखों करोड़ों, लाखों की तो बात ही ना करें, लाखों की बातें बहुत दूर रह गई हैं, अब बातें होती हैं करोड़ों की। करोड़ों की करप्शन करने के लिए आपको एक एक बंदे के मुंह में गुलाब जामुन रखना पड़ता है, और वो गुलाब जामुन पैसों का होता है, करप्शन का होता है, फिर जाके मुंह इनके बंद होते हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आती है कि आखिर इनके पेट कब भरेंगे, क्या कभी भरेंगे या नहीं भरेंगे। अब जहां पर हम ट्रेनिंग सेंटर की बात करते हैं तो हमारे साहब ने बड़ी डिटेल के साथ बात की है कि ट्रेनिंग सेंटर में क्या कुछ हो रहा है आपके सामने है। इत्तेफाक हुआ आज से 4 साल पहले ट्रेनिंग सेंटर में जाके मुझे प्रोग्राम करने का, और अब बदकिस्मती ये है कि उस टाइम जो कमांडेंट साहब थे वो अब इस दुनिया में भी नहीं रहे, उनका इंतकाल हो चुका। अच्छा, जब मैं वहां पर तो मैं बज़ाहिर वहां का जो सेटअप था मैं बड़ी इंप्रेस हुई कि बड़ा नीट क्लीन है, नफरी बहुत ज्यादा थी, खवातीन की बहुत ज्यादा थी, जेंट्स की बहुत ज्यादा थी, और इसके साथ साथ ना सिर्फ कांस्टेबल रैंक बल्कि हर रैंक का शख्स वहां पर मौजूद था जो कि अपनी ट्रेनिंग में था। और इत्तफाकन हम सर्दियों में गए थे प्रोग्राम को कंडक्ट करने, तो हमने इस ट्रेनिंग सेशन का आगाज किया था तकरीबन फॉगी डेज से 4 साढ़े 4 बजे। अब मैं बहुत इम्प्रेस कि यार इतना बेहतरीन सेटअप है, और हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ लोगों से सुनते हैं कि पुलिस ने कुछ किया ही नहीं है। अब हर चिराग के नीचे अंधेरा होता है, वो कहते हैं ना कि दिए के नीचे अंधेरा है, चिराग के नीचे। इस ट्रेनिंग सेंटर की हम बात कर ले, आप हम जैसे और सहाफी सभी ये सुन रहे हैं कि जनाब इतनी ज्यादा करप्शन हुई है। मुझे इस बात का जवाब दीजिए, फॉर एग्जाम्पल
मैं तहमीना शेख नहीं हूँ, मैं एक घरेलू लड़की हूँ, मैं चले जाती हूँ ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जाना चाहती हूँ, क्या मुझे कोई अंदर जाने देगा? मुझे दरवाजे के पास नहीं खड़े होने देंगे जी। मुझे कहेंगे हर जगह से सिक्योरिटी का मसला है, फलाना मसला है, फलाना मसला हाँ है। जी। तो हमेशा गलत हरकत, करप्शन, हर वो चीज जो नेगेटिविटी में मुलव्विस है, नेगेटिविटी की तरफ जाती है, उसके अंदर पूरे आवे कावा मुलव्विस होता है। मैं इस बात को नहीं मानती कि काम नहीं होता। जेल पर आपने उसामा साहब सवाल किया कि जेल के अंदर क्या होता, मुझे बताइए कि ऐसी हजारों खबरें मैंने ब्रेक की, मैंने इस पर प्रोग्राम्स किए। इवन देन कैदियों से बात हुई जब वो रिहा हुए 10-10 साल बाद, 20-20 साल बाद अपनी सजाएं काट के सीधे अंदर बैठ के मोबाइल भी यूज करते सी। अब मैं जो उस टाइम अकल है मोबाइल यूज करते थे, मोबाइल तो अलाउ नहीं, कैसे यूज कर लेते थे? तो फिर कैसे यूज होता है मोबाइल? कायदे आज़म देने के बाद फिर उसके बाद वो अंदर कैदी जो कॉटन का सूट पहन के यूं टांग पे टांग रख के बैठे होते हैं और एक छोटा कैदी उसके पाँव भी दुबाता है, उसके कंधे भी दुबाता है, तो वो कैसे दुबाता है? वो कायदे आज़म के बाद दुबाता है। अब अगली हम बात कर लेते हैं खाने शाने की। तो कोट लखपत जेल में जब हॉस्पिटल का बकायदा आगाज हुआ, मिर्जा शाह इस्लाम बेग साहब उस टाइम आईजी हुआ करते थे, आईजी जेल खाना जात, हम वहां पर गए और जाकर ओपी वगैरह की, तो अंदर का सेटअप बड़ा नीट क्लीन था। जब कुछ अरसे के बाद मुझे ये पता चला कि मिर्जा साहब हो गए यहाँ से रिटायर और नए आईजी साहब की तैनाती हो गई, तो फिर दोबारा इत्तेफाकन मैं वहां पर गई और अपने काम के सिलसिले में मैंने वहां पर देखा कि क्या सेटअप है। तो पता लगा कि वो जो सैलून बना था उसके अंदर पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। अच्छा, अब अगली बात सुन, शाम को 5 बजे तक रोपकार के मुताबिक मुलजिम जब बाहर आता है तो उस टाइम भी नहीं उसकी जान छोड़ते। वो कहते हैं ना, जाते चोर की लंगोटी सही, उस टाइम भी पैसे देके जाते हैं। ऐसा ना हो कि आज की रात फिर जेल में सोना पड़ जाए तो कल हम ना निकले, इसलिए लिस्ट में आज ही ये लो पकड़ो भाई, संतरी को दे दिए, गेट पर खड़े तो पैसे पकड़ा दिए, यार बस निकालने में बात कर हमें। तो यहाँ पे तो भाई कुछ होता है। अब थाने की बात कर लेते हैं। थानों में आपको पता है वो बटन लगा दिया गया था, मरियम नवाज साहिबा ने देना था ना, उन्होंने तो एक थाने को जाके चेक तो नहीं उन्होंने करना, तनकीद करने ये तनकीद भी करते हैं कि भाई उन्होंने तो कह दिया था, तो वो तो काम बहुत अच्छा कर रही है। भाई वो काम अच्छा कर रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं? संतरी क्या करता है? एसएचओ क्या करता है? अंदर बैठे मुलाजमीन क्या करते हैं? दोबारा जी आपकी तरफ आता हूं। अहमद, ये जो बात की बॉडी कैम की, सीसीटीवी कैमरे का भी हमने सुना कि हर जगह लग गए हैं। अब ये कोशिश हो रही है कि इंटरेक्शन ही कम हो सके, आपकी बस ऑनलाइन एफआईआर दर्ज हो जाए। आप जब मिलेंगे इनसे तो रिश्वत तो होगी, हर जगह जेब गर्म करनी पड़ेगी। क्या ये मुमकिन है? हमने देखा सीसीटीवी कैमरे लगे हों तब भी 74 एहलकार मुअत्तल करने पड़ते हैं, 74-76 के जी। वो लड़की को किस तरह ले आए, बिठाया वहां पर उस बच्ची को और उससे गैर अखलाकी हरकत की गई। वो ज्यादती तो साबित नहीं हुई, लेकिन बहरहाल ये पुलिस मानती है कि जी ये सब गलत था, उसको लाना। अब ये अनवर ज़हीर चीमा साहब, ये जेल में क्या किस तरह से होता है, यहां पर किस तरह से पैसे बनाए जाते हैं, और जिस तरह थानों की जो बात कर रही हैं तहमीना, उसके बारे में बताएं कि कल्चर क्यों नहीं बदल पाया आज तक कि बड़े से बड़ा सख्त ऑफिसर आ जाए। हम देखते हैं फैसल कामरान साहब वो रोज बंदे मुअत्तल कर रहे हैं, वो वीडियोस आ रही होती हैं, मुअत्तल मुअत्तल मुअत्तल, जाओ जी, ये क्या भिखारी का एक्ट लगा देते हैं, शर्मिंदगी करते हैं, लेकिन ये सिलसिला ही नहीं रुक रहा। खुली कचहरी भी ऐड कर लें, खुली कचहरियां भी बहुत लगाते हैं। हाँ ठीक जी हमाद। अच्छा इसमें मैं बात कर देता हूँ। अच्छा, हुकूमत की तरफ से फंड जनरेट होते हैं और फिर वो फंड आगे तकसीम भी होते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो फंड पुलिस मुलाजिम के नाम पर लिए जाते हैं वो उन तक पहुंचे नहीं जाते या पहुंचाए नहीं जाते, जानबूझकर नहीं। दानिस्ता गैर दानिस्ता कहीं ना कहीं किसी अफसर की इसमें कह लें कि गलती भी होती है और जानबूझकर भी ये काम कर रहे होते हैं कि वो सारा पैसा अपने पे लगा लें, अपने घर अच्छे कर लें, अपनी गाड़ियां अच्छी कर लें, और जो सरकारी रहाइश गाहें हैं वहां पर टाइल के ऊपर नई टाइल लगा दें। तो इस तरह ये पैसों का ज़िया होता है। तो थाने का फंड तो आज तक उनको मिला ही नहीं। हालांकि जो मॉडल पुलिस स्टेशन है वहां पर 1 लाख रुपए के करीब महाना अखराजात हैं, जो प्लम्बर की मद में आने हैं, जो वहां पर इलेक्ट्रीशियन की मद में आने हैं, कोई चीज खराब हो गई है वहां पर स्टेशनरी आनी है, भी दस्तियाब नहीं होती। अच्छा, ये वजह कि तो पब्लिक का किया जाता है, पब्लिक के पैसे लिए जाते हैं। हर इंस्पेक्टर, हर एसएचओ और दीगर जो नीचे नफरी होती है जिसमें हेड कांस्टेबल है, मुहर्रर है, तो उन सबको इजाजत होती है कि वो मुझे लगता है डलवाएं, ड्यूटी कराएं। तो जब तक
लगातार फंड दस्तगिरी करेंगे, फराहम नहीं करेंगे, तो इस तरह अच्छा, शहरियों से पैसे बटोरे जाएंगे, उनको धमकाया जाएगा, उनकी जाति होती रहेगी। तो इसी वजह से में अच्छा, सभी अफसरान ने इसका ये मामला खत्म किया है। हाँ ठीक है, मुझे लगता है नेट का कोई इशू है, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, मैं ब्रेक लेता हूं और इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर आपसे ही इस बारे में बात करेंगे। ये जो थाना कल्चर हमारे यहाँ कहा जाता है, नहीं कल्चर, इसको नाम दे दिया गया है, ये थाना कल्चर है। हम कैसे अल्फाज से भी खेलते हैं कि करप्शन को अभी कल्चर का नाम देके थाना कल्चर, अगर जो एक नेगेटिव मानों में लिया जाता है, भाई थाना करप्शन, हम कम से कम अल्फाज ही बदल लें कि इस तरह से हो रही होती है, जहां भी लोग जाएंगे वो परेशान होते हैं। इस तरह हमारी अदालतों का हाल है, जहां भी जाएं पैसे के बगैर काम ही नहीं हो सकता। यहां आपने बिजली का कोई मसला हल करवाना है, गलत बिल आ गया है, उसमें भी पैसे मांगे जाएंगे, गैस का अगर मीटर लगवाना है उसमें पैसे मांगे जाएंगे। ब्रेक के बाद बात करते हैं। बात करें थाना कल्चर की, बड़े बड़े पुलिस अफसरान रिश्वत लेते हुए, करप्शन करते हुए पकड़े जाते हैं, इंक्वायरियां होती हैं, बाज ही नहीं आते, नए केसेस सामने आ जाते हैं, कहते हैं सबसे ज्यादा एहतसाब पुलिस में होता है, बहुत मुअत्तलियां होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन रोजाना ये केस सामने आते हैं। तो क्या कोई मिसाल नहीं बनाई जाती? गवर्नमेंट कोई भी हो, कोई भी हुकूमत हो, कोई भी सूबा हो, हर तरफ हमें यही कहानी नजर आती है। हमारे साहब, आप थाना कल्चर की जो बात कर रहे थे, इसका हल क्या है? क्या फंड्स ज्यादा दे दी जाए, बेहतर हो जाए? क्योंकि अफसरान के पास इससे अच्छी गाड़ी तो हम नहीं देखते, करोड़ों की गाड़ियां बड़े बड़े अफसरान को दी जाती हैं। अब ये तो बहुत अमीर आदमी के पास ऐसी गाड़ी होती है, तनख्वाह के अलावा बड़े पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, नहीं गुजारा होता तो फिर इस काम में आते ही क्यों हैं? इसीलिए आते हैं कि वो पैसे उनको लगे होते हैं और जो उनकी नीड्स हैं वो उन्होंने पूरी करनी होती है। उनकी ट्रेनिंग में जो बताया जाता है वो उसको एक साइड पे रख के जो अपना करप्शन का पैसे जमा करने का, मैं आपको एक और बात कर दूं कि नए आने वाले सीएसपी ऑफिसर जो एएसपी तैनात होते हैं, भर्ती होते हैं और वो अपनी ड्यूटी के बेहतर अंजाम देते हैं किसी भी सर्कल में, तो लाहौर में खास तौर पर हर करप्शन की भरमार की या ना उसको काम की समझ है और ना वो काम करवा सकता है, तो हुआ है। इसलिए कि हुकूमत की तरफ से जो फंड जनरेट होते हैं वहां तक 3 सालों की सतह नहीं होते। जब पानी की सतह जाएंगे जी, तो अखराजात आवाम को उठाना पड़ेंगे या फिर उनको उठाने पड़ेंगे, क्योंकि इलाके में अच्छा अखराजात उठाए सही जारी रखे। मतलब कि अगर कोई ट्रेड क्राइम है सही, अच्छा ड्रग्स आ जाती है और गेस्ट हाउसेज है, तो वहां पर जो जवारिये बैठे हुए हैं वो अपना काम जारी रखे हैं, लेकिन उनको हफ्ता उनको अच्छा पहुंचाना पड़ेगा। और जब हुकूमत सही जी जी ये सारे क्रिमिनल्स और ठीक, अच्छा हिस्सा, चलो ठीक है, हिस्सा दिया जाता है बकायदा। आपने अगर किसी भी थाने में कोई इस तरह के काम करने हैं तो अगर हिस्सा पहुंचा रहे हैं तो वो काम जारी होंगे। यही बात आप जिस तरह कह रही थी कि बॉडी कैम की तहमीना, लेकिन वो बॉडी कैम तो लगे नहीं, अगर लग भी गए कोई और तरीका आ जाएगा। यही हम सुनते थे सीसीटीवी कैमरास के हवाले से कि जी हर जगह कैमरे लगे होंगे, तो उसके बाद भी रिश्वत तो हम देखते हैं नहीं रुक सकी, बल्कि ये काम कि जी किसी बच्ची को उठाकर थाने ले आओ, अकेली बच्ची को उठाकर ले आओ, तो सीसीटीवी कैमरों का कोई खौफ ही नहीं, इसका मतलब है। जहां पर हम बात करते हैं ये सीसीटीवी कैमरास की, तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट अरबों रुपए लगे, सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जरा चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम ये कहें कि भाई लाहौर में लगे हुए हैं कोई 2000 कैमरे एग्जांपल के तौर पे, तो उसमें से आपको जो फॉल कैमरास होंगे वो टोटल मिलेंगे कोई 1500 या 1400। अब बाकियों के मुतल्लिक अगर पूछ लिया जाए तो क्या होगा जी, एरर आ गया, लाइट गई थी। इवन देन मैं आपको बताऊं कि केस आया पुलिस स्टेशन गाजियाबाद का मेरे पास, तो मैंने उनसे जब सारी वेरिफिकेशन अपने मुताबिक की, उनसे सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, आप चेक कर लें, प्रॉब्लम का मसला ही कोई नहीं है, हल हो जाएगा, कैमरा निकल आएगा। अब जब सीसीटीवी कैमरा चेक करने की बात आई तो तफ्तीशी साहब क्या कहते हैं, तफ्तीशी साहब अपनी मूंछों को ताव देते हैं और ताव देने के बाद कहते हैं जाओ जी जाके ले आओ उठो तुसी सीसीटीवी फुटेज, फिर मैं देखांगा कि की मसला है।
अब एक साहिल है, उनका ऑलरेडी एक्सीडेंट हुआ है, उसकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है, बाप जाकर थाने में इल्तजाएं कर रहा है कि यार जिसने गाड़ी मारी है वो बंदा भाग गया, उसको ट्रेस तो करो। तो आगे से तफ्तीशी का ये अंदाज है। चले खुदा खुदा करके मैंने कॉल कर दी, किसी अल्लाह के नेक बंदे ने कॉल कर दी, को मसला हल हुआ, सीसीटीवी फुटेज हासिल करने तक पहुंचे तो तफ्तीशी साहब क्या कहते हैं, वो लाइट गई हुई थी तो कैमरा काम नहीं कर रहा था। आप जहालत की चेक करें कि जहालत किस हद तक हो चुकी। चले जी, वहां पे मैंने ये बात की, अल्लाह के नेक प्यारे बंदे, कि लाइट गई थी तो कैमरा बंद हो गया था। किस किस्म की जहालों वाली बातें हैं। उसके बाद क्या होता है, जब कैमरे तक पहुंच जाते हैं तो पता लगता है कैमरा काम ही नहीं कर रहा था। तो जहां पर सीसीटीवी कैमरास की बात करें तो ये राम कहानी है। बॉडी कैम्स की बात करें तो ऐसे बेशुमार ट्रैफिक पुलिस के एहलकार नजर आते हैं जिनके पास बॉडी कैम्स लगे होते हैं, पॉकेट्स के पास इन्होंने लगाए हुए। क्या हम ये मान लें कि जो है ट्रैफिक वाले वो करप्शन नहीं करते? मैं तो नहीं मानती। दें जरा किसी बाइक वाले को रोक कर उसको चेक कर लेंगे। बच्चा इवन देन कोई स्कूल जा रहा है, उसके बैग को चेक करने लग जाएंगे, हाँ भाई तुम्हारे बैग में क्या चीज है, किस तरह है। अब कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो नहीं इस किस्म की उल्टी सीधी हरकतों में मुलविस होता, जान के उसके कान में कहेंगे कि नहीं ये काम ऐसे नहीं ऐसे होता, तुम्हें बंद कर देंगे, उसको हिरासा करेंगे। क्यों? ताकि 200, 500, 1000, 2000 कुछ तो निकलेगा, एटलीस्ट ना चाय तो निकलेगी। अब ये काम भी हो रहा है। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं पुलिस स्टेशन की। तो मुझे बताइए कि मैंने एक कानून ये भी सुना था कि पुलिस स्टेशन में जब आप जाएंगे, एंटर होंगे, तो मोबाइल आपके पास नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि मोबाइल से कोई चुपके चुपके इधर उधर से कोई तस्वीर ना उतार ले। आपको ये चाहिए कि आप किसी किस्म की नेगेटिव एक्टिविटी में मुलविस ना हो। बशमूल तहमीना शेख, हम तमाम सहाफी, हम तमाम अवाम, एक रूल हो, सब उसको फॉलो करें। और मैं ये कहती हूँ कि मैं भाषण नहीं दे रही, सबसे पहले मुझे फॉलो करना चाहिए, फिर हम किसी को कोई तरगीब दे सकते हैं। लेकिन जिस जगह हम जा रहे हैं, क्या वहां पर हमारी इज्जत महफूज रहेगी? इस बात की छोटी कौन देगा? सरबराह देगा ना। अब सिपाही तोड़ के नहीं देगा, संतरी तोड़ के नहीं देगा, SHO तोड़ के नहीं देगा। मुझे बताइए कि एक डिफेंस का वकूआ हुआ था जिसमें उसके भाई को उल्टा लटका के मारते थे और बहन को कहते थे कि हाँ देखो तुम्हारे भाई को कैसे मार रहे। मैंने प्रोग्राम किया था उस पर। उसकी बहन ने चीख चीख के बताया कि मेरे साथ ये कुछ करते रहे, ये 3 दिन तक एक लड़की को आप थाने में बंद रखते हैं, क्यों? किसने इजाजत दी? छोड़ दें। माजूर लड़की के साथ क्या हुआ आप मुझे बताइए, उसको भी छोड़ दें। नंबर 3, वो 2 बहनें जो कहा गया कि भिखारी हैं, कोई कहता है जी उन्होंने का जो फ्रॉड किया था, ओवरडोज अच्छा ओवरडोज इकट्ठी टाइम हो गई थी, डेथ भी इकट्ठी एट अ टाइम हो गई जी, और इकट्ठी एट अ टाइम थी। मुझे नहीं समझ आती है कि हमारा किस माशरे से ताल्लुक है। तो ये भी कहना अजीब लगता है कि हम बुरे माशरे से ताल्लुक रखते हैं। मुआशरा मेरे से और आपसे बनता है, तो हम कैसा माशरा तरतीब? मैं नहीं उंगली उठाती कि भाई सारी गलती पुलिस की है, नहीं, कुछ ना कुछ गलती हमारी है, लेकिन हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की दलेरी तो दिखाएं। भाई आप शेर बने, लेकिन शेर की तरह सिर्फ धारणा नहीं है, शेरों वाली हरकतें भी करनी है। गरीब के सर पे हाथ भी रखना, सही, बूढ़ी माँ को माँ भी कहना है, किसी आदमी को भाई भी कहना है, किसी की बहन भी बनना है। ये नहीं करना कि हर के लिए फिरौन बन के खड़े हो जाए। सही, ठीक। अच्छा हमाद, मुझे बताएं, अभी एक हाल ही में खबर आई कि इस्लामाबाद, ज़ाहिर कैपिटल है पाकिस्तान का, दारुल हुकूमत, गैर अखलाकी मवाद तैयार करने वाला कॉल सेंटर पकड़ा गया। 276 गैर मुल्की गिरफ्तार इसमें हुए। अब इसमें ही बताया जा रहा है कि NCCIA के लिए मसला बन गया, इतनी बड़ी तादाद में आ गए, इनको रखे कहां, वो एक अलग इनके लिए मसला था। लेकिन ये जिनसी गुफ्तगू, वीडियो सरगर्मियों के लिए उकसाने, नकाली, इलेक्ट्रॉनिक जराए से माली फायदा लेने के लिए धोखाधड़ी मुलव्वस थे। ये किस तरह से ये लोगों को उकसा लेते हैं और किस तरह इनको शामिल कर लेते हैं? ये होता क्या था कि लोगों को हम बता सकें कि इससे कैसे बचा जाए स्कैम के जरिए। एक तो ये है ना, व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाते हैं, आप क्लिक करेंगे, आपका डाटा उनके पास चला जाएगा। लेकिन ये गैर अखलाकी मवाद, ये वीडियोस और ये कॉल सेंटर, ये किस तरह से इनको हैक करते हैं, किस तरह का पैसा ले जाते हैं, ये क्या होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है? सर जी, कॉल सेंटर वाले ना बड़े समझदार हो चुके हैं और उन्हें पता है कि जो पब्लिक है वो पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लोगों ने कपड़े उतार दिए हैं सिर्फ पैसों के लिए, लोगों ने अपनी इज्जतें बेच दी हैं सिर्फ पैसों के लिए। तो ये एक ऐसा पहलू है जिस पर सोचना सोसाइटी का बहुत इस पे करेंगे, वो मास्टर को बेहतर करेंगे। इसमें हुकूमत को, जो सोसाइटी है उनको, यहाँ पर जो सोशल ऐप्स नई नई आ रही हैं उनको
किया जाता है, सोशल ऐप के जरिए लोगों को ट्रैप किया जाता है। ये भी एक हनी ट्रैप का मामला होता है। लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है कि जिसको जो चाहिए वो राब्ता कर सकता है, उसको सहूलियत दी जाती हैं, उसको पैसे दिए जाते हैं। और इसमें ब्रोकर भी होते हैं, इसमें एजेंट्स भी होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग शामिल होते हैं और अच्छे भले घर की खवातीन शामिल होती है, मर्द हजरात भी शामिल होते हैं, लेकिन सब ने इससे साइड पे रख के, घर वालों को साइड पे रख के, तरबियत साइड पे रख के, सिर्फ पैसा कमाने की घर से ये गंद और धंधा जारी रखे। अच्छा, ये सब यहाँ है। तो जी ये इसमें सोचना है, इस पे हुकूमत ने जिम्मेदारी लेनी है। नई नई ऐप्स आ रही है, नए नए फ्रॉड भी आ रहे हैं मोबाइल पे आए रोज की। कौन ऐसा शख्स है जिसको व्हाट्सएप पे कॉल नहीं आती, जिसको मोबाइल पर कॉल नहीं आ जाती? बिल्कुल, मुझे कई दफा मेरे साथ ही हो चुका है। कम्युनिकेशन उधार है, वो मौजूद है, चल रही है, लोकेशन आपकी आ रही है, बल्कि बैंक अकाउंट तक वो देते हैं। लोग जो सादा लोग शहरी होते हैं वो उनकी बात आ जाते हैं, ट्रांसफर करते हैं रकम, और ट्रांसफर करने के बाद नंबर भी होता है, बैंक का अकाउंट नंबर भी होता है, लेकिन अच्छा, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो उनकी मदद के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, ओके, सही। हाँ, इसको ये मुसलसल एक अमल है, नई नई ऐप्स आ रही हैं, नए नए हरबे आ रहे हैं। तहमीना, ये कैसे लोगों को पकड़ा देते हैं, ताकि अगर किसी ने बचना है वो कैसे एहतियात कर सकता है? इसमें होता क्या है? क्या आपको मैसेज आता है, कॉल आती है, कि पैसे देने का उनको कहा जाता है कि ये काम करें, आपको पैसे दिए जाएंगे, और आहिस्ता फिर वो इसमें लग जाते हैं? हमेशा से हर बुराई का आगाज लालच से होता है। लालच की जब बात करते हैं तो आपके सामने आजकल क्या है, ट्रेडिंग की बात कर लें वहां लालच है, आप किसी गेम शेम की बात कर लें वहां लालच है। अब तो ये बच्चों को लालच पर इस तरह से जहनी तौर पे तैयार करते हैं कि बच्चा माँ से बागी हो जाता है कि नहीं मैं तो गेम नहीं छोड़ूंगा, मैं तो गेम पर खेलूंगा, और ये है और वो है। अच्छा, अब जहां पर हम बात करते हैं OTP के हवाले से, हम बात करते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से, हम बात करते हैं राशन कार्ड के हवाले से, हम बात करते हैं हेल्थ कार्ड के हवाले से, तो ये सारे के सारे वो मामलात हैं जिसमें ये सब कुछ इवन देन एक नहीं हजारों मर्तबा हो चुके। मुझे आज भी याद है कि हम प्रोग्राम करने के लिए जा रहे थे तो एक ना गांव था और उस गांव में एक ही दुकान मुझे नजर आई। मैंने कहा यार एक ही दुकान है, ये कैसे, मतलब ऐसी कोई रेयर या कोई नायाब चीज, कोई अनोखी चीज नजर आई तो मुझे एक तजस्सुस होता है कि चेक करना चाहिए। मैंने ड्राइवर से कहा, मैंने कहा भाई ब्रेक लगाओ जरा चेक तो करे मामला क्या है। जब चेक किया तो देखा औरतों की लंबी कतार लगी हुई है। अब औरतें क्या कर रही हैं वहां पर, औरतें वहां पर अपना बेनजीर इनकम सपोर्ट पर पैसे ले रही हैं जो उनके आए हुए हैं। ठीक है। दुकानदार क्या कर रहे हैं, जो 2000 एक्स्ट्रा थी वो लाइन तोड़ के आगे आएगी, उसको फौरन से पैसे दिए जाएंगे, और जो 2000 नहीं देगी वो बेचारी बूढ़ी माँ है, वो गर्मी की शिद्दत है, जो कुछ भी है वो खड़ी है तो वो खड़ी। इवन दैट टाइम हुआ और टाइम पूरा होने के बाद बहुत सी औरतें वहां से आंखों में आंसू साफ करती हुई वापस गईं। अब ये तो हमारे लालच के आगाज हैं, और लालच इस हद तक हम गिर चुके हैं कि हमें नहीं पता कि कोई बूढ़ी औरत है तो उसका कोई हया कर लें, कोई छोटी सी शर्म कर लें कि 2000 की दिहाड़ी ना लगाएंगे अगर एक औरत से तो क्या फर्क पड़ेगा, मगर नहीं, ये हमने नहीं करना। OTP की हम बात करते हैं, इसके साथ साथ अब तो जैज कैश के नाम से बड़े फ्रॉड हो रहे हैं। लोग कहते हैं जी आपका जैज कैश है, हाँ जी है, आप इतना यूटिलाइज करते हैं, हाँ यूटिलाइज करते हैं, अच्छा आपको ये सर्विसेज मिलेंगी, लेकिन इन सर्विसेज को अवेल करने के लिए आपको पहले इतने अदा करने होंगे। तो फ्रॉड करने के नए तरीके मार्केट में आ चुके, आते रहेंगे और जदीद से जदीद होंगे। आपने जिस दिन ये सोच लिया कि मेरी जेब में एग्जाम्पल 5000 रुपए, मैं किसी का मालिक हूं, मैंने इस 5000 को रिश्वत के तौर पे, लालच के तौर पे 10,000 नहीं बनाना, आप फ्रॉड से बच जाएंगे, आपसे कोई गलत यूज आपका नहीं कर सकेगा। जब हम कहीं भी फ्रॉड के लिए या लालच के तौर पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से मामलात और हालात और वाकयात खराबी की तरफ जाते हैं। और मैंने ऐसे हजारों केसेस देखे जिन्होंने लालच के नाम पर पैसे इन्वेस्ट किया। आपके सामने कराची का केस है, वो साथ में डिजिटल बिजनेस करते थे, डिजिटल करेंसी का बिजनेस भी था। अब वो कहाँ गया, कैसे हुआ, क्यों गया, 3-4 करोड़ रुपया उधार उसने किसी से मांगा था, किसी ने दिया नहीं। वो केस आज भी मैं ये कहती हूँ केस ही है ना, हो गई, किसी को सजा नहीं हुई। उस बाप से पूछें जो ये कहता है कि मेरे बेटे की लाश खराब हो गई है, खबर में पड़ी पड़ी, अब इसका पोस्टमार्टम कर लो, फिर बोर्ड भी बदल जाता है, आप सब कुछ जानते हैं। तो यहाँ पर
भी आप लालच में आते हैं, आपके हालात बिगड़ना शुरू होते हैं और एंड आपका तबाही होता है। सही। अच्छा मुझे बताइए, हमाद के ये जो लालच बुरी बला हम बचपन में कहानियां पढ़ते थे, वो सबक हम उस तरह हासिल नहीं कर पाते। अब चाहे पुलिस अफसर से लेकर नीचे तक वो लालच ही कर रहा है रिश्वत के लिए, और यहां पर भी ये जो स्कैम में आ जाते हैं, आपको बताया जाता है ये होगा वो होगा। कुछ लोग तो वैसे ही कि भाई आपका पार्सल आया हुआ, बेचारे तो बिल्कुल इस तरह और तरह। लेकिन ये जो गैर मुल्की पकड़े जा रहे हैं, इसमें तो लगता है कि कुछ पैसे देकर और इस तरह के काम करवा करके इतने दोगे इतने डबल हो जाएंगे, फिर ट्रिपल हो जाएंगे, करते करते एकदम निकल जाते हैं। ये भी होता है। और उससे ये जो अजीब अजीब काम करवाए जाते हैं, आजकल टिकटॉक पे भी एक अजीब ये बेहयाई फैली हुई है, अजीब सी वीडियोस बनाते हैं कि जितने पैसे दो उतने पैसे दो। वो भी लालच ही आपको ये सारा ड्राइव कर रही होती है इसमें। सर मैंने आपको पहले कहा है कि पैसों के लिए लोगों ने इतने साइड पे रख दी हैं और बेहयाई अरूज पर है, और जो मुख्तलिफ नित नए तरीके इजाद कर लिए हैं हमारी आवाम ने, और इसमें गैर मुल्की किरदार भी इसमें शामिल होते हैं जो उनको सारा सॉफ्टवेयर अपडेट करके देते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप करके देते हैं, नई नई ऐप्स उनके जिम्मे लगा दी जाती हैं और उनको ट्रेनिंग देने के बाद उनको बैठा दिया जाता है कि आपने BII के लिए ये करना है, आपने फ्रॉड के लिए ये करना है। और मैं एक आपको बात बताऊं, पिछले दिनों एक ऐसा प्राइवेट बैंक है जिसके साथ अरबों रुपए का फ्रॉड हुआ, और वो अरबों रुपए का फ्रॉड बैंक के मेन हेड ऑफिस में खलबली मच गई कि ये अरबों रुपए कहाँ गए। अब नई नई एप्स आ गई हैं, वो आपका हैक कर लेते हैं। बैंक से रकम निकालना कितना मुश्किल होता है, बंदा चेक लेके जाए तो लाइन में लगना पड़ता है, तो फिर जाके फिर चेक कैश होता है। लेकिन अब उन्होंने नए नए तरीके निकाल लिए। आप ऐसी ऐसी एप्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उस पे नजर रखना NCCI का काम है ही है, लेकिन इस पे कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी संजीदा होना पड़ेगा। जो ऐसा कंटेंट तैयार करते हैं, जो ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उन सब की जिम्मेदारी ये लें और सबको सर्विलेंस करें कि ये कौन कंपनी क्या कर रही है, आया कि ये रजिस्टर्ड भी है या नहीं। और जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं कोई पढ़े लिखे नहीं है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उनको पता होता है कि ये शार्प माइंड लोग हैं, लेकिन पैसे कम लेते हैं लेकिन काम ये ज्यादा डालते हैं। तो लिहाजा अनपढ़ लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद ऐसे कामों में लगा दिया जाता है जिनको ये नहीं पता होता कि ये इसमें तमीज रखनी चाहिए, कौन सी बात करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। वो उनको ड्यूटी है, उनकी नौकरी है, तो उन्होंने वो करना ही करना है। तो इस पर नजरसानी की जरूरत है। हमारे इदारे पता नहीं क्यों नहीं सोच रहे कि हमारी पब्लिक किस तरफ जा रही है और जो पाकिस्तानी है वो किस तरह लुट रहे हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना इनकी जिम्मेदारी है। ये क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रहे? हर बंदा, हर इदारा अपना अपना काम करे तो पाकिस्तान जरूर तरक्की करेगा, मेरा मानना ही है। सही। ये क्लोजिंग में तहमीना बता दें, NCCI जिस तरह से काम कर रहा है, क्या इनके पास सलाहियत कम है, ट्रेनिंग कम है? यानी इससे पहले काम तो ये ना, पुलिसिंग का काम ये होता है कि जिस तरह आप सिक्योरिटी फराहम करें कि जुर्म होने से पहले इसको किसी तरह रोका जा सके, हर जगह एक सिक्योरिटी हो, पता हो, जैसा कहते हैं कैमरे की आंख आपको देख रही है कि अगर ख्याल है तो रुक जाओ। जब जुर्म हो गया वो सजा बाद की बात है, पहला काम यह है कि होने ना दिया जाए। तो इस तरह से पहले नहीं नजर रखी जा सकती, कोई ऐप ऐसी आ गई है, कुछ ऐसा किया जा रहा है, कोई लॉन्च की जा रहा है, लोगों में अवेयरनेस फैलाए कि जी इस तरह से आपको घेरने की कोशिश हो सकती है, इससे आप बचें। इस तरह के पैगाम आपको दिए जा सकते हैं, मोबाइल के थ्रू ही आ सकते हैं कि ये लेटेस्ट आ गया स्कैम, इसका ध्यान रखें। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। आप ये देखें कि NCCI का इदारा खसूसी तौर पर सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए कायम किया गया था कि लोगों को हिरासा ना किया जाए, कोई नाजेबा वीडियोस, कोई पिक्चर्स, और इस किस्म की जो बीमारी होती है ना कुछ लोगों में, ये जब बैठे होते हैं महफिल में लोग, तो खामोशी से नीचे से कैमरा ऑन करके वहां की गुफ्तगू कहीं और ट्रांसफर भी की जा रही होती है। मुझे ऐसा लगता है कि NCCI अगर एक्टिवली काम करे और इस पर एक स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए कि जिसके मोबाइल से किसी की विदाउट परमिशन वीडियो या पिक्चर, जरूरी नहीं होता कि हर महफिल खराब हो। फॉर एग्जाम्पल, हम एक कमरे में बैठे हुए हैं, ऑफिस का काम हो रहा है, अब उस कमरे में एक बंदा खामोशी से बैठ के माहौल की वीडियोस बना रहा है, मैं कहती हूँ पकड़ के चौक के ऊपर टांग देना चाहिए ऐसे बंदे को। एक को टांगेंगे, बाकी सब के सब इंसान के बच्चे बन जाएंगे। होता क्या है, होता यहाँ है कि हम किसी को भी ब्लैकमेल करने के लिए वीडियोस बना के अपने मोबाइल में रख लेते हैं और फिर वक्ती तौर पर तो प्यार मोहब्बत और मीठी बातों के बाद नहीं 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 मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं बहन हूँ, मैं शौहर हूँ, या मैं दोस्त हूँ, मैं तो कभी मुहाफिज हूँ, मैं खराब हो नहीं सकता। यकीन करें, हर वो भेती
जिसको आप अपना जाती भेज देते हैं। सबसे पहले आपको जिबा करने वाला, आपको बकरा बनाने वाला वो शख्स होता है जिसको आप भेज देते हैं। गैर बंदा आपके मसाइल को नहीं जानता। तो एनसीसीआर ने हालिया दौर में बहुत से ऐसे, आपको पता है कि वो इस्लामाबाद वाले केस की हम बात कर लें तो बहुत से एक कॉल सेंटर है जिस पर बाकायदा उल्टी सीधी हरकतें हो रही थी और लोगों को गिरफ्तार किया। उसके लिए एक सब जेल बना दी गई है और उस सब जेल के हवाले से तमाम के तमाम वो गैर मुल्की अफराद जो धंधे में मुलव्विस थे उनको वहां पर बंद किया। इतनी बड़ी तादाद में हो रहा था। इसका मतलब है कि वो गैर मुल्कियों के लिए पाकिस्तान, ये अगर दोनों भी करनी हो तो बड़ी जन्नत है। बहुत बहुत शुक्रिया तहमीना, चूंकि टाइम खत्म हो गया। थैंक यू सो मच हमाद असलम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे हमाद ने कहा कि जितने भी हमारे इदारे हैं हर कोई अपना काम सही तरह से करे तो पाकिस्तान वाकई तरक्की कर जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।